तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्रॉक के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो शिप जो है इस वक्त लैंडिंग कर चुकी है, टाइकिंग सेक्टर में लैंडिंग हो चुकी है हमारे लिनचैन की। जैसे वो लोग वहां पर उतरते हैं तो वहां पर उतरने के साथ ही हमारी किंगरू के ग्रैंडपा भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं नाती तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई हो। जबकि किंगरू अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा जू प्लीज शांत हो जाएं, ये आप क्या कर रहे हैं, पर सभी लोग मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ पर इतना नहीं चिपक सकते। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं अच्छा ठीक है फिर मेरे साथ वापस चलो। फिर साथ ही वो लिनचैन से कहती है ब्रदर लिनचैन मैं वापस जा रही हूँ, मैं इनर गेट के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जब तुम एक इनर डिसाइपल बन जाओगे तो उसके बाद तुम वहाँ पर मुझे आकर मिल सकते हो। लिनचैन उसे कहता है कि हाँ ठीक है फिर मैं तुम्हें आकर ढूंढ लूंगा। जबकि ग्रैंडपा हमारे लिनचैन को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ से लू जेंगजू जो होता है वो कहता है मैं लू जेंगजू हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर इनर डिसाइपल बनूंगा और जाकर इस खूबसूरत लड़की को रिसीव करूंगा, ये लड़का नहीं। ये देखो तो जरा इन दोनों में क्या चल रहा है। व्हाइट स्मोक आगे बढ़ती है हमारे लिनचैन से कहती है लड़के अब जबकि तुम यहाँ पर हमारे टाइकिंग क्लैन के दरवाजे के सामने खड़े हो तो तुम्हें जाकर रिपोर्ट करना होगा इनर सिलेक्शन के लिए, वहाँ पर डिसाइपल्स के साथ तुम्हें मिलकर रहना होगा। और बाकी के सभी इनर डिसाइपल्स भी आने वाले हैं क्योंकि वो सभी लोग तुम्हें आकर मिलेंगे, तुम्हें इन सभी को वेलकम करना है। उनके सामने काफी सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं जो कि इसी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो वो सभी डिसाइपल्स इनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तो सिस्टर व्हाइट स्मोक उन सभी को देखने के बाद कहते हैं तुम सभी लोग तो आ गए लेकिन तुम में से एक बंदा मिसिंग है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। लड़के उसे कहते हैं कि सिस्टर आपको तो अच्छी तरह से पता है कि स्ट्रॉन्ग किंग उसको बुलाना कितना ज्यादा मुश्किल है, वो एक टायरनी किंग है और वो हमेशा अपने मन की करता है। हम उसे इन्वाइट करने के लिए गए थे लेकिन उसने हमें चिल्लाकर वहाँ से भेज दिया, वो नहीं आना चाहता, इसी वजह से वो नहीं आया। ऊपर से उसने कहा कि क्या वो इतना लो क्वालिटी का है कि उसे यहाँ पर बुलाने के लिए आउटर डिसाइपल्स आ रहे हैं। उसने कहा कि किसी इनर डिसाइपल को यहाँ पर भेजा जाए मुझे बुलाने के लिए। जेंगजू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं वहाँ पर जाता हूँ, जाकर उसको इनवाइट करके लाता हूँ, अगर वो नहीं आया तो फिर उसकी तशरीफ के ऊपर पंचेस मारूंगा और किक्स मारूंगा और उसे उठाकर यहाँ पर ले आऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी शो ऑफ करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, मैं जाऊंगा जाकर स्ट्रॉन्ग किंग गाय को उठाकर ले आऊंगा। व्हाइट स्मोक उसे कहती है लू जेंगजू क्या तुम वाकई में ऐसा कर पाओगे। जबकि हमारा लिनचैन पीछे खड़ा उसकी बात सुनने के बाद हंस रहा होता है। यहीं पर ली फैमिली और वैंग फैमिली के डिसाइपल्स को भी दिखाते हैं, वो लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो कहते हैं हमें यहाँ पर लू जेंगजू को भेजने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा डिसाइपल है जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के 8वें लेवल पर है, लेकिन वो यहाँ पर इनर डिसाइपल बनने के लिए आया है। इसकी कल्टीवेशन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, इसी वजह से इसे चूज किया गया है। क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसी लड़के को भेज दें, जाकर टायरनी किंग को बुलाकर ले आए, क्योंकि अगर से जाकर उसको बुलाकर ले आता है तो यहाँ पर ये बात साबित हो जाएगी कि ये वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दोनों जानबूझकर यहाँ पर ये बात काली होती है। व्हाइट स्मोक उनसे कहती है वैंग जिंग ली गैंगजाओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर नए डिसाइपल को भेजूंगी ताकि वो टायरनी किंग को जाकर बुलाकर लेकर आए, और तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम दोनों का यहाँ पर क्या काम है। यंग मास्टर वैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सिस्टर बाई जैन यानी कि व्हाइट स्मोक हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर आए, तुम्हारे मसलों को हल करने के लिए आए हैं, जैसे तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो व्हाइट स्मोक उसे कहती है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लू जेंगजू दोनों से कहता है कि तुम दोनों भाइयों तुम लोग यहाँ पर क्या मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर इस नए डिसाइपल लिनचैन को वहाँ पर भेजना चाहिए, इसकी कल्टीवेशन तो मुझसे बहुत ज्यादा कम है, अगर ये वहाँ पर जाएगा तो वो तो इसे मार डालेगा। ठीक है सभी डिसाइपल्स भी कहते हैं हाँ ये लड़का वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। जबकि दूसरी तरफ विहान माय लिनचैन को उन दोनों के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि ये दोनों डिसाइपल्स जिनके तुमने यहाँ पर नाम भी सुने होंगे, एक ली फैमिली से और एक वैंग फैमिली से है, यानी कि तुम्हारे इलाके से हैं, जो दो फैमिलीज तुम्हारी फैमिलीज के साथ जुड़ी हुई हैं, वहां से ये लोग यहाँ पर आए हैं। लिनचैन कहता है तो ली फैमिली और वैंग फैमिली के लोग यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी चैन से नहीं रहने देंगे, ये लोग तो यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। व्हाइट स्मोक सिस्टर कहती है चलो फिर ठीक है। वो आगे बढ़ती है और लिनचैन से कहती है लिनचैन क्या तुम जाओगे जाकर टायरेंट किंग को बुलाकर लाओगे, तुम ऐसा करते हो तुम्हें इसके बदले में काफी सारी पेमेंट भी मिलेगी। साथ ही वो सोच रही होती है कि ये लड़का हिमनली गेट के उस डिसाइपल से बच गया था टोंग टियान से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे भी बच पाएगा क्योंकि टायरेंट किंग इतना स्ट्रॉन्गर नहीं जितना टोंग टियान था। लिनचैन कहता है क्यों नहीं सिस्टर मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, मैं जाकर उसे बुलाकर लाता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है एक हट के अंदर जहाँ पर टायरेंट किंग रह रहा होता है। तो जैसे वहाँ लिनचैन वहाँ पर पहुंचता है वो पहले से हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर किसको भेजा गया है, एक नए चूजे को यहाँ पर भेज दिया गया जिसके अभी पंख भी नहीं निकले। लिनचैन वहाँ पर आता है और उसे कहता है टायरेंट किंग मैं यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आया हूँ, चुपचाप यहाँ पर नीचे उतर आओ मेरे साथ वहाँ पर चलो जहाँ पर सिस्टर व्हाइट स्मोक तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर सजा भुगतनी पड़ेगी। टायरेंट किंग उसे कहता है कि आए तुम हो कौन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे यहाँ पर शिप के ऊपर से नीचे उतार सकते हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। बड़े ब्रदर वैंग और ब्रदर ली जो होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो अब यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि इसने यहाँ पर टायरेंट किंग को गुस्सा दिला दिया, यहाँ तक कि एल्डर्स भी टायरेंट किंग के साथ पंगा नहीं लेते। चलो फिर हम लोग जल्दी से जाकर एल्डर्स को ढूंढते हैं और जाकर उनके पास से अपनी पेमेंट ले लेते हैं क्योंकि हमने उनका काम कर दिया है। लिनचैन वहाँ पर अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए टायरेंट किंग के ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। उसी वक्त टायरेंट किंग वहाँ पर से जंप करते हुए बाहर निकल आता है और उसे कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पर अटैक
करने की। किंग और हमारे लिंचन के दरमियान में जहाँ पर फाइट होने वाली है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, अब तुम यहाँ पर से जिंदा नहीं जा पाओगे। हमारा लिंचन उसकी कल्टीवेशन अटेनमेंट्स को देख रहा होता है। हमारा लिंचन कहता है कि इसकी बॉडी इस वक्त मीडियम ग्रेड के वेपन के बराबर है। एक तरफ से टायरेंट किंग अपने पंच को रेडी करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा लिंचन अपनी पाम को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। हमारा लिंचन उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है और साथ ही वहाँ पर अपनी एक्सप्लोडिंग पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से टायरेंट किंग को भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। टायरेंट किंग वहाँ पर टाइगर की पावर को यूज करते हुए एक जबरदस्त रोल लगाता है। तो हमारा लिंचन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ ही हमारा लिंचन वहाँ पर हीवनली फायर सील को एक्टिवेट करता है। जैसे वो हीवनली फायर सील को एक्टिवेट करता है, टायरेंट किंग पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे गिरने के बाद वो कहता है, लड़के तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, लड़के तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया और मैं बहुत ज्यादा पंप अप हो चुका हूँ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। तो देखते हैं कि तुम मेरे इस मूव को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। इस बार फिर से वो टाइगर की पावर को यूज करते ऊपर की तरफ जंप करता है। हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पास से काफी सारे टाइगर्स, जो पता नहीं एप्स हैं या फिर वुल्व्स हैं, वो निकलते हैं और हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो 1000 बीस टेक्निक होती है। तो हमारा लिंचन कहता है ये बहुत ही बुरा है, मैं स्टैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। हमारा लिंचन वाकई में स्टैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। हमारा लिंचन पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है। तो हमारा लिंचन कहता है, यहाँ पर इसके अटैक की वजह से मैंने अपनी काफी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है और मेरे पास यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं है जिनकी मदद से मैं अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सकूं। दूसरी तरफ सिस्टर व्हाइट स्मोक आगे बढ़कर उन दोनों की फाइट को रोकना चाहती है, लेकिन ब्रदर ली और ब्रदर वैंग दोनों उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, सिस्टर बाईजान तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, उस लड़के को खुद अपने मसले को हल करना चाहिए। दूसरी तरफ टायरेंट किंग को दिखाते हैं। टायरेंट किंग हमारे लिंचन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, किसी को एक पंच से भी मार सकता हूँ, लेकिन मुझे ये गलत फहमी थी, आज ये गलत फहमी दूर हो गई। तो अच्छी बात है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। तुम्हारे लिंचन के पास से उसका ग्रैंडपा ड्रैगन भी निकल आता है और उसे कहता है कि लड़के, लास्ट टाइम लिनहान के मरते वक्त तुम्हें कहा था कि उसके पास से जो कोर हमें मिली है, उस कोर को हम लोग एक मीडियम ग्रेड के वेपन में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है, मैं तुम्हें वो वेपन देने को तैयार हूँ, क्या तुम उसको ट्राई करोगे? तुम्हारा लिंचन कहता है क्यों नहीं, चलो उसको ट्राई करते हैं। इसी के साथ ही हमारा लिंचन वहाँ पर स्पेशल वेपन को ट्राई करने लगता है। जैसे वो वहाँ पर स्पेशल वेपन को ट्राई करने लगता है, तो बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि लिंचन भी कोई कमजोर नहीं है, जी यहाँ पर कितने ज्यादा प्रेशर को रिलीज कर रहा है। दूसरी तरफ से टायरेंट किंग भी उसे कहता है कि इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम अभी तक जिंदा हो, जहाँ तक कि तुम क्रिपल भी नहीं हुए, यानी कि तुम्हारे हाथ पांव बिल्कुल सलामत हैं। तीसरी तरफ सिस्टर व्हाइट स्मोक जो होती है, वो अपने दोनों हाथ उन लड़कों से छुड़वा लेती है और कहती है, मुझे जाने दो वरना तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। और उसके बाद वो आगे बढ़ती है, जाकर उन दोनों की फाइट को स्टॉप करवा देती है। उन दोनों की फाइट के रुकने के बाद लू जैंगसू आगे बढ़ता है। हमारे लिंचन से कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर आते ही बहुत ज्यादा एरोगेंसी दिखा रहे थे, आप दिखाओ कि तुम्हारी एरोगेंसी कहाँ पर चलेगी, अब दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना। साथ ही लू जैंगसू के सर में कोई मारता है, वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे मारने की? जैसे वो पीछे देखता है तो टायरेंट किंग उसके पीछे खड़ा होता है। वो कहता है, बॉस प्लीज मुझे माफ करना, मैंने गलती से कह दिया। सिस्टर व्हाइट स्मोक उसे कहती है, टायरेंट किंग दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर किसी भी इनर सर्कल के डिसाइपल से फाइट नहीं कर सकते जो कंपटीशन के लिए है। तुम दोनों को अगर फाइट करनी है तो कंपटीशन में फाइट करना, वरना रूल्स के मुताबिक तुम दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लिंचन सोच रहा था, अगर दोबारा मैं इस बंदे से फाइट करता हूँ तो लगता नहीं है कि मैं बच पाऊंगा, मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन और इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, मुझे भी जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।